तो शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सवाल नंबर 23 से। देखिए क्या बोला है कि अतुल एक पुराना मोबाइल 1200 रुपया में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 1200 रुपया में खरीदता है। 1200 रुपया में खरीदता है और 200 रुपया उसने मरम्मत पर खर्च किया। तो 1200 में जो खरीदता है उसको आप क्या बोलेंगे? सीपी। तो सीपी आपका कितना आ गया? 1200। सीपी कितना आ गया भाई? 1200। 200 रुपया मरम्मत पर खर्च किया है तो मरम्मत वाला खर्चा को सीपी में जोड़ देना है और उसको बोलना है टोटल सीपी। तो 1200 में अगर आप 200 जोड़िएगा तो 1200 प्लस 200 क्या होगा जी? 1400 होगा। टोटल सीपी हो गया 1400 और आप उसको बेच दिए हैं कितना में? 1680 में। कितना में बेच दिए हैं? 1680। 1680। अब बताइए विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लाभ। तो लाभ कितना आ जाएगा भाई? लाभ आ जाएगा 280। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होगा? लाभ। तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने में 100 लाभ प्रतिशत होता है। 0 से 0 हटाइएगा, 14 से काटिएगा तो 14 दूनी 28 यानी 20% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। 20% का लाभ। अब आइए सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में देखिए एक स्कूटर 3000 रुपया में खरीदा गया यानी सीपी कितना है? 3000 रुपया। सीपी कितना है? 3000 रुपया, सॉरी 30,000 रुपया। उसकी मरम्मत के लिए 3000 रुपए खर्च किए गए। खर्च को अगर सीपी में आप जोड़ते हैं, खर्च को सीपी में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल सीपी हो जाएगा 33,000। 30,000 प्लस 3,000 33,000। और आप बेचे हैं कितना में? सेल कितना में करा आपने? आपने सेल करा उसको 39,600। 39,600 में सेल करा। अब देखिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है तो लाभ आता है। कितने का लाभ आएगा भाई साहब? 6600 का लाभ आएगा। कितने का लाभ आएगा? 6600 का लाभ आएगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटने का मतलब होता है लाभ। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटने का मतलब लाभ होता है। तो यहां से घटा लीजिएगा 6600 का लाभ। तो लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 33,000 का और इसको ले जाना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में क्या करिएगा? मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया, खत्म हो गया। 4 जीरो से 1 जीरो आपका यहां पे रह जाएगा। 33 से अगर आप इसको काटिएगा तो 33 से कितना बार में कटेगा? 20 बार में। तो 20% इसका भी आंसर है। कितने का लाभ हो गया? 20% का लाभ हुआ। सवाल नंबर 25। इस सवाल में सबसे अच्छा सवाल है, सीजीएल का पूछा हुआ सवाल। 23 और 24 से थोड़ा सा एक लेवल अप सवाल है। देखिए यहां पे सवाल नंबर 25। तो 25 में क्या है बालक? 25 में है 1,08,500। ये आपका सीपी है और बोला है कि कुछ राशि उसने मरम्मत पर खर्च किया, यानी यहां कितना खर्च किया ये आपको पता नहीं। कुछ राशि मरम्मत पर खर्च किया यानी इसमें कुछ तो राशि है जो मरम्मत पर खर्च किया है और वो आपको पता है नहीं। अभी तक तो दिया हुआ तो जोड़ देते थे हम लोग। नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर अपना एक्स मान सकते हैं, कुछ मान नहीं रहे तो यहाँ पर कुछ जोड़ के आपको लिखना पड़ेगा। तो कुछ राशि यहाँ पर ऐड होना था वो नहीं दिया है, वही हमसे पूछा भी। अच्छा अब आ जाइए यहाँ। और क्या बोला है? उसने उस कार को 1,56,250 में बेचा है और लाभ कितना का हुआ है? 25% का लाभ। कितना का लाभ हो गया? 25% का। तो ध्यान रखिएगा भाई, यानी यहाँ पर टोटल एसपी दिया हुआ है और लाभ परसेंट दिया हुआ है। तो कल आपको सिखाए थे कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दीजिएगा। तो 1,56,250 क्या है? विक्रय मूल्य है। अरे विक्रय मूल्य दिया हुआ है और बेचा है कितना पर? 25% लाभ पर। तो कितना में बेचा होगा? 125% पर बेचा होगा। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल सीपी आ जाएगा। तो पता चल जाएगा यहाँ पर क्या चाहिए। तो देखिए 125% से भाग देने का मतलब है कि आप यहाँ हटा के जीरो वहां पे चिपकाइए यानी 100। अगर आप इसको काट लेंगे तो आसान होगा। 25 से काट लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? और 25 से काटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। 5 से अगर इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा? ये 3125 आ जाएगा। 5 से 15, 5 से 3125। देखिए तो 5 से 25, 5 10 दोबारा करेगा 1, 5 1 6, 5 दिया 15। ये जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर। यानी टोटल पैसा जो आएगा 31,250 का 4 गुना होगा। उसका 4 गुना क्या होगा? तो गुना करिएगा तो ये जीरो 25 होगा 100, 0 0 4 और एक 5, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 5 होगा 20 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 205
0 0 0। 4 से गुना करेंगे तो 0, 4 पंचे 20, 8 2 10, कैरी है 4 1 5 और 4 तिहाई 12, सॉरी यहाँ 12 है, यहाँ आएगा 12। इसका मतलब टोटल सीपी 1,25,000 होना चाहिए, यहाँ सीपी था 1,08,500, तो इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो यहाँ पर मरम्मत वाला मिल जाएगा, तो घटा लीजिए। 0 में से 0 गया तो 0 0, ये 0 में से ये 0 गया तो 0, ये 10 में से 5 चला गया तो 5, ये 4 बचा, हासिल लेंगे 14, 14 में से 8 गया तो 6, 11 में से 10 गया तो 1, यानी 16,500 रुपया मरम्मत पर खर्च हो। कितना खर्च हुआ? 16,500। कितना खर्च हुआ? 16,500। सीजीएल का सवाल है 23 और 24 से एक लेवल अप सवाल है। कल आपको जब समझा रहे थे तो हम बोले थे कि इतना आसान नहीं होता है कि आप बार बार जोड़ के बना लीजिएगा, वो यही सवाल है। सवाल नंबर 26 तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें सीपी दिया हुआ है, मरम्मत का खर्चा दिया हुआ है, लाभ परसेंट पूछा है, आसान है ये वाला सवाल। तो सवाल नंबर कितना आ गया भाई? 26। सवाल नंबर कितना आ गया? 26। सीपी कितना है भाई? 3200। 3200 मरम्मत पर खर्चा किया है 600, तो 3200 प्लस 600 क्या हो जाएगा? 3200 प्लस 600 हो जाएगा 3800। और इसको क्या बोलेंगे? टोटल सीपी। क्या कहिएगा? टोटल सीपी। बेचा है कितना में भाई साहब? 4280 में। आप जानते हैं कि जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लाभ। तो घटाइए, 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 0 गया तो 8, 42 में से 38 गया तो 4, तो लाभ बट्टा में क्रय मूल्य 3800, प्रतिशत में जाना है तो गुना 100, 2 0 आप यहां से हटा लीजिए, 2 से हल्का कर लीजिए तो नीचे आ गया 19, ऊपर आ गया 240। ठीक है भाई, 240 आने का मतलब है ये जो लगभग है, एक ही ऑप्शन तो है 12 ही वाला जाएगा, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 12। तो आप कुछ मत करिए, 240 को 19 से भाग कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। 19 से भाग करेंगे तो एक बार में 5 चला गया, 19 गुना 38, 12 वाला एक ही ऑप्शन है, 12.63 आ जाएगा भाई। इसका आंसर ये आ जाएगा भाई साहब। सवाल नंबर 27 सॉरी। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपया में बेचता है, उसको विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ प्राप्त होता है। देखिए ध्यान दीजिए, सीपी, लाभ और एसपी। ध्यान दीजिए, इतना बेचा है 600 में, यानी एसपी दिया हुआ 600। आगे बढ़िए, उसका विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ हुआ है, तो 600 का 600 गुना 1/5 क्या आएगा? अरे 600 गुना 1/5 क्या आएगा? 120 आएगा। तो लाभ कितना है? 120 रुपया। 600 का 1/5 120। ठीक है, अब देखिए ध्यान देखिए, यहां पर विक्रय मूल्य मालूम है, लाभ मालूम है, तो इसमें से लाभ घटाइएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अरे विक्रय मूल्य में से लाभ को अगर आप घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है? क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 480, 600 माइनस 120, 480। बोला क्या है? बोला है कि यदि दुकानदार इस वस्तु को क्रय मूल्य के 5/8 पर, अच्छा 5/8 लाभ पर बेचे, तो इसका 5/8 निकाल दीजिए, यही इसका लाभ होगा। 5/8 क्या होगा भाई? 300 होगा। अरे 300 होगा, 5/8 300 होगा, 300 होगा इसका लाभ। 60 से कटेगा, 60 का 5 गुना 300, तो यहां नए का लाभ आ गया 300, पहले वाला लाभ 120। तो क्या बोला कि यदि दुकानदार इस वस्तु को क्रय मूल्य के 5/8 लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नए का लाभ को इस सीपी में जोड़ देना है और यही एसपी आ जाएगा। एसपी कितना आ जाएगा? 780। यही आंसर। लाभ जोड़ देना है क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 300 जोड़ दिए 480 में, तो विक्रय मूल्य आ गया 780। यही पूछ रहा है। सवाल नंबर 28 को जरा राउंड करके रखिए, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। सर्कल में कर दीजिए हम। अरे 9 रुपया में कितना? 1 दर्जन माने 12 पीस, यही ना? 12 पीस खरीदा कितना में? 9 रुपया में। एक वस्तु का दाम कितना आ गया? 3/4। 3/4 रुपया प्रति वस्तु।
यहां 240 के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो आप बन जाइएगा घन चक्कर। इसका अभी कोई काम नहीं किया हम लोग। 9 रुपया प्रति दर्जन का मतलब हो गया 12 वस्तु दे रहा है 9 रुपया में। रुपया ऊपर रखिएगा हमेशा, वस्तु नीचे रखना है ऑलवेज। तो ये आ गया भाई साहब इसका सीपी। अच्छा बेचा है कितना मेरे भाई? अरे बेचा है 1 रुपया प्रति वस्तु ना। अरे 1 रुपया प्रति वस्तु बेचा है कि नहीं बेचा है? तो 1 रुपया प्रति वस्तु बेचा है तो फायदा कितने का हो गया? 1 माइनस 3/4 का। अरे 1 में से 3/4 घटाइए, लाभ आ जाएगा। 1 माइनस 3/4 लाभ आएगा 1/4। और कैरेमल कितना है वस्तु का? 3/4। नीचा में 4 से 4 स्वाहा 100 भागा 3 33.1/3। ये आंसर। 1 में से 3 तो आप कहेंगे 2400 भागा कितना भाई? 600। एक केला का दाम कितना आ गया? 4 रुपया प्रति केला। 4 रुपया प्रति केला। परिवहन लागत पे 0.25 रुपया, मतलब आप इसको ले जाइएगा एक जगह से दूसरे जगह, तो एक केला में 4 आना आपको लगता है भाड़ा। तो ये तो हो गया सीपी। अब आपको बताया थे कि एक्स्ट्रा खर्चा अगर जोड़ दीजिएगा तो टीसीपी हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 4 में जोड़ना है 0.25, तो टोटल लागत कितना आ गया भाई? 4.25 रुपया प्रति केला। एक केला का दाम है। चलिए अब क्या बोला? एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य, जोड़ी माने दूगो, एगो केला के दाम 10 भागा 2, 10 भागा 2 यानी 10 भागा 2 कितना हो जाएगा? 10 भागा 2 कितना हो जाएगा? 5 रुपये। यानी आप 5 रुपया करके केला को बेचे। 5 रुपया में बेचे हैं, 4.25 में खरीदे हैं। फायदा कितने? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य फायदा। फायदा हो गया 0.75 का। अरे नहीं हो गया? भागा में क्रय मूल्य कितना है? 4.25। गुना में 100 आएगा। पॉइंट से पॉइंट स्वाहा 25 या 75 से कटने वाला है तो काटिए। 75 से तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, नहीं कटेगा तो हल्का करेंगे भाई। 5 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 85, यानी 25 से कट रहा है तो 25 भी आई 75, 25 एकम 25। 42 में से 25 हटाइए। अरे 42 में से 25 हटाइए, कितना आ जाएगा? 17, 175, तो 25 × 7 = 175। आंसर हो गया 300 भागा 17। आंसर हो गया 300 भागा 17। ऑप्शन में है? हाँ है, भाग लगाना पड़ेगा। 17 × 1 = 17, 130, 17 × 7 = 119। नीचे को तो ऑप्शन है 17.6%। यही आंसर। एक वस्तु तो 12 रुपया भागा 12 वस्तु, तो ये आ गया 1 रुपया प्रति वस्तु। 1 रुपया प्रति वस्तु। भाई साहब बेचा है कितना करके हो? 1.25 रुपये प्रति वस्तु। तो फायदा कितना का हो गया? 54 का, यानी 0.25 भागा में क्रय मूल्य, गुना में क्या रहेगा जी? 100। गुना में 100 कर दीजिए। 2 अंक बाद दशमलव से ये खत्म हो जाएगा 0। तो आंसर क्या रहा भाई? लाभ परसेंट बराबर 25। तो 25% इसका आंसर है। लेकिन बढ़िया रहता कि अगर आप पैसा में बदल लेते तो और अच्छा होता। यहाँ 100 पैसा प्रति वस्तु, यहाँ 125, 100 से 125, 25% देखिए आंसर हो जाए। एक दुकानदार कलम के वास्तविक विक्रय मूल्य को 2 गुना बढ़ा देता है यदि प्रारंभ में उसका लाभ 15% है। लेकिन लाभ अगर 15% है, इसका मतलब ये हो गया बच्चा लाल कि 100 रुपया का सामान 115 में बेचेगा। प्रारंभ में लाभ 15% है तो 100 रुपये का सामान 115 में बेचेगा। अब क्या किया है? वास्तविक विक्रय मूल्य को 2 गुना, इसका 2 गुना किया है, इसका 2 गुना किया है, तो कितना आ गया? 230। लेकिन सीपी को कुछ छेड़छाड़ किया है? नहीं किया। सीपी कुछ नहीं कुछ कराएंगे तो सीपी 100 का तो 100 ही रहेगा। सीपी को तो कुछ किया नहीं। 30%। आंसर कितना आ जाएगा? 130%। सवाल नंबर 33। एक दुकानदार कलम के वास्तविक विक्रय मूल्य को 3 गुना बढ़ा देता है यदि प्रारंभ में उसका 2.5% लाभ था तो नया लाभ परसेंट बताइए।
सवाल नंबर 33 आइए, सेम क्वेश्चन है, इसी पे बना दें। देखिए सीपी 100, 2.5% लाभ है तो 102.5 रुपया पर बेचेगा। अब इसका कितना गुना कर रहा है? 3 गुना। 102.5 का 3 गुना 300 7.5, 300 7.5, ठीक है। सीपी के बारे में कुछ नहीं बोला, क्रैमूल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 100 का 100 रखिए। अब 307 का कोई चीज अगर 100 रुपया में खरीद के 300 7.5 में बेचा है तो लाभ कितना? बिक्रैमूल माइनस क्रैमूल लाभ होता है, लाभ कितना आ जाएगा? 200 7.5। लाभ बटा क्रैमूल, क्रैमूल तो 100 है और गुने प्रतिशत में जानने के लिए 100, तो ये निपट जाएगा और 200 7.5% आंसर है। नए का लाभ परसेंट होगा 200 7.5। 34 नंबर सवाल को करिए। यदि किसी किताब का क्रैमूल उसके विक्रयमूल, क्रैमूल और उसके विक्रयमूल का अंतर 240 है, यदि लाभ 20% का हो तो विक्रयमूल क्या हो? चलिए क्या, यदि किसी किताब का क्रैमूल और विक्रयमूल का अंतर 240, लाभ 20% है, तो 20% का मतलब यह होता है कि सीपी अगर 100 है तो विक्रयमूल कितना होगा? बेचेगा कितना पर? 120 पर। अरे बेचेगा 120 पर बेचेगा। अब यहां देख लीजिए भाई, अंतर यही हो गया, ये जो लाभ है यही तो अंतर है। लाभ कितना का? 20 यूनिट का। सवाल में कितना रुपए बोला अंतर है? 240। अरे अंतर क्या बना? अभी अंतर बना लाभ, तो यहां से आप इसको काट दीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 12। आपको क्या लाना है? सीपी लाना है कि एसपी लाना है? बोला विक्रयमूल, विक्रयमूल कितना है? 120 इकाई है, तो 120 इकाई को 12 से गुना कर, तो ये हो जाएगा 12 बढ़िया 144 यानी 1440। इसी सवाल को अगर आप और भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि जो अंतर है वही लाभ है, अरे जो लाभ है वही अंतर है। तो हम डायरेक्ट इससे भी बना सकते थे कि भैया 240 अंतर है और लाभ परसेंट 20 है, भाग कर देंगे, हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 2 0 1 खत्म। इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा 1200। सीपी कितना आ जाएगा? 1200। सीपी कितना आ जाएगा? 1200। सीपी कितना आ जाएगा? 1200। लेकिन आपको सीपी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? एसपी। तो यहीं पर अगर 20% लाभ है, अगर 20% लाभ है तो 120 कर दे तो हमारा आंसर आ जाता। यही पर डालें। अरे हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीधा बनाना है तो 240 भागा 20 तो ठीक है, एसपी लाना है तो सीधा सीधा 120 से गुना कर, 120% का मान लाना है, सीधा आ गया। इससे काटेंगे 6 बार में और 6 से 240 1440 का अंतर। सीखने के बाद डायरेक्ट यहां पर क्या सीखे कि ये जो अंतर है वो क्या है? कुछ नहीं है, लाभ ही तो है। अंतर क्या है? लाभ है, यानी 240 भी लाभ ही है, तो लाभ में लाभ से भाग कर दिए, जो लाना है उससे गुना कर दिए। लाभ का तुलना लाभ से ही करना है, हानि का हानि से ही करना है। बच्चा लाल, अगला सवाल। 200 रुपए की एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है और यदि मूल्य को 5% और घटा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 200 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? बताइए। क्रय मूल्य है। तो अगर 200 रुपया क्रय मूल्य है भाई, 200 रुपया अगर क्रय मूल्य है और हानि कितने का हो गया है? 10%। तो आप जानते हैं ना कि जब क्रय मूल्य दिया रहता है तो लाभ हानि का तुलना तो क्रय मूल्य पर ही करते हैं। क्रय मूल्य है 200, 10% हानि है तो 90% पर बेचा होगा और सेंट से खत्म हो गया, यानी 180 रुपया में बेचा होगा। कितना में बेचा है? 180 में। बोला है यदि मूल्य यानी क्रय मूल्य को 5% और घटा दिया जाए, क्रय मूल्य को 5% कम करना है। क्रय मूल्य पहले कितना दिया हुआ था जी? 200। अरे क्रय मूल्य कितना था? 200। तो 200 का 5% कह रहा है कम करने के लिए, 200 का क्या कर रहा है? 5% कम करने के लिए। तो भाई साहब CP1 कह दीजिए और CP2 कह देते हैं। 5% कम करने का मतलब ये हो गया भाई साहब 200 का 5% निकाल कर घटाना। 200 का 5% कितना आ गया? 10। तो 10 को आपको घटाना पड़ेगा 200 में से। कितना आ गया? 190 आ गया। यहां 200 का 5% होगा 10, तो 190 आ गया। CP2 कितना आ गया भाई मेरे? 190। तो सिंपल सा बात है, अगर 190 में खरीदे हैं और 180 में बेचे हैं तो आपको क्या हो जाएगा? 10%। अच्छा, अब यहां बोला है कि यदि मूल्य को 5% घटा दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अब आपसे बोल रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। CP 200 दिया हुआ था, SP 180 आ गया। नैका CP को 5% बोला, कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। अब हमको नैका SP लाना है, SP नैका लाना है यानी SP2 लाना है।
इसको SP1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। कितना है भाई मेरे? 190 रुपया क्रय मूल्य है, लागत है 190। यहाँ लॉस कितना हुआ था भाई? अरे लॉस कितना हुआ था? 10%। तो 10% लॉस होगा तो कितना पर बेचा होगा? 90% पर। अरे यही ना रहेगा, 10% लॉस ही ना रहेगा। परसेंट से 2 जीरो हटा, तो आंसर आ जाएगा 171। 171 में बेचना पड़ेगा। इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। डायरेक्ट में लिख लीजिए CP1 CP2। तो CP1 दिया हुआ है 200, CP2 5% कम करना है तो 190। 190। अब दोनों ही केस में लॉस कितना का हुआ है? 10%। तो 10%, 200 का 10% क्या होगा? 20। 20 कम करना होगा तो 180 आ जाएगा। आ जाएगा। ये तो आपसे पूछा ही नहीं था। इसका खाली 10% हटा दीजिए, कितना आ जाएगा? माइनस का 19 आ जाएगा। माइनस का 19 करेंगे कितना आ जाएगा आंसर? 171। ये तो पूछ रहे हैं, देख कर दिए। इसमें इसका कोई काम नहीं है, 180 का कोई काम ही नहीं, यूज ही नहीं। 180 हल तो है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए सवाल नंबर आ जाइए आप 36 पर। किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 28% की हानि होती है। इस हानि को 14% करने के लिए विक्रय मूल्य को क्या होना चाहिए? डायरेक्ट भी कर सकते हैं या सीपी निकाल के भी बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट ही बता दें। देखिए भाई, इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा। 144 रुपया में बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 144। ध्यान दीजिए। और आप बेचे तो 28% का लॉस हो गया। 28% लॉस का मतलब कितना में बेचे होंगे? 72% पर बेचे होंगे। अरे 72% पर बेचे होंगे। अब लॉस आपको चाहिए 14% का, तो लॉस चाहिए 14% का। 28% का लॉस पर बेचे थे, यानी 72% पर बेचे थे। अब हमको लॉस करना है 14%। 14% का मतलब हो गया 100 माइनस 14 में बेचना है। 100 माइनस 14 क्या होगा? 86। तो परसेंट से परसेंट हटा लीजिए, 72 का 2 गुना कर दीजिए, 86 का 2 गुना आंसर आ जाएगा। 86 का 2 गुना कर दीजिए। आ जाएगा। 172 होगा पहला ऑप्शन। भाई साहब 37 देखिए। यदि लागत कीमत विक्रय मूल्य के 95% है, ध्यान से पढ़िए, लागत कीमत विक्रय मूल्य के 95%, लागत कीमत माने सीपी, विक्रय मूल्य माने एसपी, तो सीपी एसपी का 95% है। सवाल ये कह रहा है सीपी जो है ना इसका 95% है, तो इसको 100 मान लेते हैं। अरे 100 क्यों मानेंगे? परसेंटेज की बात है। तो ये 100 है, इसका 95% क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा। तो लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए यहाँ 100 में से 95 घटाएंगे तो लाभ कितना का आ गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ, लाभ बट्टा में सीपी, सीपी कितना है जी? 95 यूनिट है। अब गुने में कितना होगा जी? 100 होगा। इसको काटिएगा तो 19 से 100 में भाग लगाइएगा तो 19 पचे 95, 5 बच गया है 5 और भाग लगा रहे थे 19, तो 5 पूर्णांक 5 बटा 19 या 5 पॉइंट कितना आ जाएगा? ऑप्शन है। अरे 5% का है, वो कर रहा है 5% तो है, लगभग में लिख दिया। 38 नंबर सवाल को देखिए। एक मेज को 400 रुपया के स्थान पर 350 में बेचकर हानि प्रतिशत में 5 की वृद्धि होती है, तो मेज का लागत मूल्य क्या है? बेचना किसमें था? 400 में। आप किसमें बेच दिए? हानि कितना का हो गया? 50 का। उसी का मान दिया हुआ है 5%। यहीं से आंसर आ जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो कितना आ गया? 5000। 1000 रुपया आएगा वैल्यू। अरे 1000 रुपया आ गया। सवाल नंबर 39 उसी पर है, करिए तो। लेकिन अच्छा सवाल है सवाल नंबर 39, बढ़िया सवाल है। क्या बोला है? राम किसी वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर की जाए, 3 स्टार लगाया जाए, 3 स्टार लगाया जाए।
देखिए भाई 39 नंबर सवाल को देखिए, सीपी को मान लेना है 100, क्यों मानेंगे, प्रतिशत की बात है और लाभ हानि की गणना किस पर होती है, सीपी पर होती है। राम किसी वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, यानी बेचेगा कितना में यात्रीगण, 130 इकाई में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य के बदले, अब पहले लाभ निकालिए, तो लाभ कितना का हो गया रे भाई, 30 यूनिट का। कह रहा है लाभ का जो गणना है, वैसे लाभ और हानि का गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, लेकिन कह रहा है क्रय मूल्य पर नहीं करो, तुम विक्रय मूल्य पर करके बताओ। तो विक्रय मूल्य कितना है 130, 130 को नीचे डाल दीजिए, गुना में 100 कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 300/13 आंसर आ गया। 13 दूनी 26, 13 भी सही, 13 दूनी 26, 3, 13 3 39, 23 बना देती हूँ ऑप्शन ए, 23.1% आंसर। 40 नंबर सवाल देखिए, एक जैसी शर्ट का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 960 रुपया और 1392 रुपया है। यदि मोल भाव करके एक ग्राहक विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% तक कम करवा लेता है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। अरे दो शर्ट एक तरह का है, उसका क्रय मूल्य है 960 रुपया, दुकानदार 960 में खरीद के लाएगा और 1392 में बेचेगा। अब ग्राहक आ गया, उसमें मोल भाव करने लगा, तो मोल भाव कैसे किया है, तो बोला है विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% तक कम करवा देता है। क्रय मूल्य है 960, 960 का 10%, 96 रुपया कम करवा लिया, किसका कम करवा लिया, विक्रय मूल्य। बोला लाख परसेंट बताइए, बता देंगे, आ जाइए अगला सवाल। देखिए भाई सीपी कितना है 960, ध्यान दीजिएगा, बेचा है कितना में 1392। अब यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, मोल भाव करके एक ग्राहक, यहां पर अंडरलाइन करिए, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% तक कम करवा देता है, कम करवाता है विक्रय मूल्य को, लेकिन विक्रय मूल्य को कम कैसे करवाता है, क्रय मूल्य के 10%। तो क्रय मूल्य का 10% क्या होगा जी, अरे क्रय मूल्य का 10% क्या होगा, 960 का 10% क्या होगा, 96 रुपया घटवा दिया, किसमें, विक्रय मूल्य, मूल भाव। तो कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य, 12 में से 6 गया 6, 18 में से 9 गया 9, 1296। शर्ट का दाम था 960, अब दुकानदार कितना बेच रहा है 1296 में, मूल भाव में 96 रुपया कम करा लेगा, तो लाभ कितना का होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 300 का लाभ। अरे नहीं होगा क्या, 336 का लाभ। अरे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए ना, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है भाई 960, प्रतिशत में जाना है तो क्या करेंगे आप 100 से गुना, 1 0 निपट गया, काटा पीटा बचाइए, ऊपर आ गया 33 9 या 27, तीन ऑप्शन क्या हुआ है, दो है, ये तो डायरेक्टली यहां से दिख रहा है। 9 या 27, उसके बाद भी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 35%। 3 वाला भी एक ऑप्शन है। अच्छा सवाल था, सोचने पे मजबूर कर दी। कंडीशन क्या है, ग्राहक विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% तक कम करवाता है विक्रय मूल्य को, लेकिन कैसे कम करवाता है, क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य का 10% 96 कम करवाता है, तो 1296 में शर्ट लिया होगा, तब भी दुकानदार को 336 का लाभ हो गया। 336 भागा में 960 गुना में 100, तो काट पीट के 35% आंसर आ जाएगा। 41 नंबर आप लोग ही बनाइए, ताकि सीजीएल प्री 2023 का सवाल है और एकदम लल्लू सवाल है, बनेगा कि ये भी नहीं बनेगा होगा, कल ऐसा 2-3 क्वेश्चन पीछे करवाए थे। एक नोटबुक 12% के साथ, यानी 12% के साथ का मतलब हो गया प्रॉफिट, आरएस 28 में बेची गई, यदि इसे 26 में बेचा जाता तो लाभ परसेंट क्या होगा, भाई कल बताए ऐसा सवाल आपको। देख पहला विक्रय मूल्य कितना है 28 रुपया, 12% लाभ का मतलब 112 रुपये। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से किए हैं तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। अच्छा दूसरा विक्रय मूल्य यहां दिया हुआ है, क्या है भाई, तो बोला है 26.25 में अगर बेचोगे तो कितना का लाभ यहां नहीं होगा, बस ये ओके। प्रतिशत को हटाना है, 2 लड्डू ऊपर लगाना है, 112 से काटिएगा तो 25 बार में हो जाएगा बिल्कुल स्वाह, 28 चौका 4 से 25 बार में 100। अब बताइए 25 रुपया में खरीद के 26.25 में बेचा है तो लाभ कितने का हुआ 1.25, वेरी गुड। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, लाभ आ जाएगा
लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुना में 100 कर लेंगे आंसर। 2 अंक 5 है, 2 जीरो खत्म हो गया, 25 से काटेंगे 5 बार में, तो योर आंसर विल बी 5%। सीजीएल का सवाल था, देख रहे थे, बस 42 कर लेते हैं। एक टेबल 3000 रुपया में खरीदी गई, 3200 में बेची गई, ये सवाल भी हमको बताना पड़ेगा क्या? लाभ रुपया में बोला, हो नहीं जाएगा, हो गया 200 का लाभ। 3000 में खरीदा, 3200 में बेचा, तो 200 रुपया गेन किया, 200 का लाभ। गेन 200, ऑप्शन नंबर ए, खत्म।